All right, good evening, everyone. Let's wait for a couple of more minutes for others to join in. Hi, Pratmesh. Hi, Jalaj. Good evening. Good evening, Sanika. Great, great. Good. I hope you all are doing well, health-wise and your schedule-wise. Great, Krishi, Anjali, Ujal. All right. I think most of the students have joined in. आयुर का बहुत ही relevant सा doubt है. सर chapter कब खत्म हो रहा है? So will it be done with the chapter today itself? Like we are actually done. थोड़ा सा part बचा हुआ है. So let's practice couple of more questions on that, and we'll be done with the chapter today. वैसे last class में I think 21st was the mole concept का class ना, right? हम लोगों ने concentration terms देखे थे, and इसमें molarity, molality and mole fraction, right? ये तीन concentration terms मैंने आप लोगों के साथ discuss कर लिए थे. Eudiometry is actually part of gaseous state chapter Kedar. ठीक है. Sometimes you find eudiometry के questions in mole concept also, but primarily it is part of gaseous state chapter. आपकी booklet जो है उसमें भी जब आप gaseous state chapter पढ़ोगे तो उसी में एक सब टॉपिक रहेगा eudiometry का, तो हम लोग तब cover करेंगे. Although it is something that we have done because eudiometry is about analysis of gases, तो उसमें एक दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहती है बस, कौन सा गैस कौन से टाइप के सब्सटेंस से अब्जॉर्ब होता है. अदरवाइज like analysis of gas is something that we already have practiced some questions on. ठीक है. So एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में और डिस्कस करता हूँ, then we will continue with concentration terms only. So यहाँ पर let me take one of the questions.
आप लोग इसका आंसर बताओ। Determine the volume and you can keep it in ml of water required to be added to 1 mole of CuSO4.5H2O such that Cu2 plus concentration in final solution is 2 molar. ठीक है. Take an attempt. Let me know what is the answer. नहीं. Rugved Prathamesh, not the correct answer. नहीं सानिका, आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो. हाँ, सुमित आपका आंसर सही है. प्रथमेश नहीं, मानस नहीं. So let me give some hint by giving some options. So you have say options like 500 ml, 410 ml, 1000 ml, 820 ml. हाँ, ऑप्शन देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है. That's true. All right. So some students have given correct answer. अभी भी काफी बच्चों का गलत है. The correct answer is B, 410 ml. कैसे? आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना. See, copper 2 plus का concentration will be moles of
कॉपर 2+, ठीक है, moles of copper 2+ upon volume of solution in liters, right? अब यहाँ पर the thing is that moles of copper 2+ कहाँ से आने वाले हैं? From copper sulfate salt से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहाँ से आने वाला है? सो यहाँ पर एडेड वाटर प्लस द वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्ट, ये एक्चुअली यहाँ पर कैच था। सो दिस इज समथिंग कि ये सॉल्ट के पास भी ऑलरेडी देर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। सो स्टार्टिंग में तो लाइक जब आप इसको डिसॉल्व कर दोगे तब ये वाटर भी मिक्स हो जाएगा ना, एंड वो सिग्निफिकेंट अमाउंट पे है। जैसे आप नोट करोगे यहाँ पर मोल्स ऑफ कॉपर 2+ कितने रहेंगे? सो लेट मी जूम आउट अ बिट। यहाँ पर आप नोटिस करना मोल्स ऑफ कॉपर 2+ रहेंगे 1, राइट? वाई? बिकॉज मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O दिया हुआ है 1, राइट? सो दिस मीन्स moles of copper 2+ ions is 1 and moles of H2O is 5। moles of H2O मतलब सॉल्ट के अंदर जो प्रेजेंट है, तो इट मीन्स मास ऑफ H2O is how much? 18 into 5, ठीक है, 90 ग्राम्स हो गया, राइट? एंड बिकॉज वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml रहता है, सो दिस विल बी अराउंड 90 ml, ठीक है। तो आप जो यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करोगे एक्स्ट्रा वो V मानो, एंड जो ऑलरेडी वाटर से आ रहा है, जो सॉल्ट से आ रहा है वो 90 ml है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 लीटर्स में आ जाएगा। दिस शुड बी व्हाट 2 मोलर शुड बी। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट V इज इक्वल टू 410 ml, ठीक है। तो ये कैच समझ में आया इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन था इन द सेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही अप्लाई करना है मोलारिटी का, बट देयर इज अ ट्रिक। ठीक है, हाँ वो 90 तो ट्रिक था, ठीक है। जिसका गड़बड़ हुआ, आई होप यू आर एबल टू नाउ अंडरस्टैंड वेयर द मिस्टेक वाज कमिटेड। ठीक है, तो मोलारिटी के ऊपर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट मच डिफिकल्ट। अच्छा, देन हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी मोलालिटी के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, इफ आई रिमेम्बर। लेट मी जस्ट क्विकली चेक। हाँ, ये हमने मोल फ्रैक्शन का भी इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन करा था, एंड मैंने बताया था इसमें हमको एक अप्रोच फॉलो करना रहेगा, ठीक है। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन in which मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन इनके बीच का इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। लेट मी नो इफ दिस क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर यू। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना,
Hmm, mole fraction of glucose in its aqueous solution is 0.1. ठीक है. If the density of solution is 1.2 gram per ml, then determine molarity and molality of the solution. ये ट्राई करके बताओ. ठीक है. एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया मतलब सॉल्वेंट वाटर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैच रहता है. अरे रुद्र, तुम्हें तो आंसर ही रटा हुआ है. तुमने तो बिना सॉल्व किए फटाफट आंसर फेल दिया. बाकी लोगों को भी सॉल्व करने दो. मैंने डेटा चेंज नहीं करा. मान लो मैं डेटा चेंज कर देता तो फिर ट्राई तो करो. खुद से सॉल्व होना चाहिए. For those who have already done this question, they can actually try this one. ठीक है. In the meantime, जिसने करा हुआ है ना वाला क्वेश्चन, वो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो. नहीं प्रथमेश, मानस नहीं, आपके आंसर्स करेक्ट नहीं है.
हाँ राइट, आई एम ऑन म्यूट अभी, थोड़ा बैकग्राउंड में अजान चल रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका सही है प्रथमेश। जलज, ऊपर वाले क्वेश्चन का हाँ मोलारिटी का सही है, मोलारिटी का आई थिंक एक बार डबल चेक करना। नहीं मानस, नॉट करेक्ट। चलो ये पहले वाले का कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें वन ऑफ द स्टार्टिंग स्टेप्स वुड बी दैट स्टार्ट विद द जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डिनोमिनेटर कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर given concentration term to you is mole fraction. So what you can say is that let the total moles be equal to 1, ठीक है। वेरिएबल भी रहने दे सकते हो आप, ठीक है, वो भी चलेगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। इफ यू हैव kept the total moles as 1, and since mole fraction is given to you, mole fraction of glucose is 0.1. So what does this mean? This means that moles of glucose will be equal to 0.1, ठीक है, and moles of the solvent, which is water here, should be equal to 0.9. This is how it should work. Now how will we नहीं अनीश, हाँ जलच आपका अब आंसर सही है मोलालिटी का। नहीं मानस, एक बार देखो आप कहाँ पे एरर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोटिस करना स्टेप 2 क्या रहता था, जो भी आस्क्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, आस्क्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसके हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे अलग अलग करके फोकस करते थे। सो लेट्स से यहाँ पर आस्क्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाज मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी वाज मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम अब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे अलग अलग तरीके से फोकस करेंगे। सो न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है ना, मोल्स तो सॉर्टेड है, हमने ऊपर निकाल ही लिया मोल्स ऑफ ग्लूकोज, राइट। चाहिए तो आप इसको कॉपी कर लो यहाँ पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 1, so what it means is that moles of glucose is 1, sorry, 0.1, because of the fact that we have taken total moles as 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आप फोकस करोगे, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है डिनोमिनेटर के लिए 1.2 ग्राम पर ml। तो अगर कहीं से मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा तो वो हेल्पफुल रहेगा। मास ऑफ सोल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मोल्स ऑफ वाटर मिल गए हैं तो हमें उनके मास भी मिल जाएंगे, ठीक है। 0.9 इंटू 18 ये मास ऑफ वाटर हो गया, एंड 0.1 इंटू 180, ठीक है।
ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। यहीं से आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यू गेट mass of solution as 16.2 grams, right? This is what you will get. So you are now through with the molarity part. Density and mass है तो volume आ जाएगा 16.2 upon 1.2 ml. So you get the molarity. It will be moles of solute upon volume of solution, right? So ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 16.2 इंटू 1.2 इंटू 1000, तो ये आपकी मोलारिटी आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम को बेसिकली लीटर्स में ले लिया। एंड मोलालिटी पूछेंगे तो मोलालिटी भी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया था। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 0.9 इंटू 18, राइट, यहीं से ऑब्जर्व कर लिया 16 पॉइंट, अच्छा सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, 16.2 प्लस 18 रहेगा ना, 34.2, हाँ 16.2 तो सिर्फ उसका था वाटर का। सो राइट 34.2 ये रहेगा 16.2 इंटू 1000, दिस इज योर मोलालिटी का आंसर, ठीक है। हाँ, सो दिस इज, एक बार जूम आउट कर देता हूँ मैं। इसमें आप अगर चाहते तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर से भी स्टार्ट कर सकते थे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपका आंसर तब भी आता। The thing that helped here in a little bit faster calculations is the fact that जो given concentration term है उसका denominator से start कर देते हैं तो थोड़ा सा calculations relatively आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बताया ही था, it is about connecting the dots. ठीक है, all right, now coming back to this question, ये वाला जिसने सॉल्व नहीं किया था, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आप वर्क करो अभी। इसमें there will be a reaction that will be happening between the two. हाँ सानिध्य आपका आंसर भी सही है, राइट, प्रथमेश ने भी इसका सही आंसर दिया था। इसमें एक या एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
नहीं जलज, पूरा आंसर नहीं दिया आपने, पार्शियल आंसर दिया। हाँ राइट अनु। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी, दीज आर द करेक्ट आंसर्स। डी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो सी मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट लर्निंग विल कम फ्रॉम क्वेश्चंस आल्सो। तो यहाँ पर एक लर्निंग आपके लिए क्या रहेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो यू हैव द रिएक्शन हेयर, CaNO3 whole twice is reacting with Na(C2O4). ठीक है, सोडियम ऑक्सीडेट, ये सब क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। इनके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्वस, AQ। ठीक है, एंड व्हाट दे फॉर्म इज कैल्शियम ऑक्सीलेट, CaC2O4। इसके आगे मैं लिख रहा हूँ सॉलिड बिकॉज इट इज अ प्रेसिपिटेट, दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, आप नोटिस करना। सॉरी, NaNO3 2NaNO3 एक्वस, ये आपका रिएक्शन रहेगा। ठीक है, सो couple of learnings in this question. One learning is that you shouldn't do the analysis in terms of concentration. ठीक है, यहाँ पर ऐसे 0.06 0.06 लिखकर एनालिसिस शुरू मत कर देना। ठीक है, सो डोंट एनालाइज इन concentration. इसमें एनालिसिस करते हैं हम, मैंने आपको बोला है मोल्स में, राइट। तो यहाँ पर इस चीज़ के 6 मिली मोल्स हैं, आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, एंड सोडियम ऑक्सीलेट के आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिली मोल्स है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू स्टार्ट विद। ठीक है, अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एज यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, सोडियम ऑक्सीलेट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एंड डेफिनेटली डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा साथ में। क्यों, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट विल बी एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, इन केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, तो इसके 3 मोल्स पूरे खत्म हो जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के, ये एंड में 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो इसके 3 मोल्स कंज्यूम होंगे, इसके 3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और इसके 3 मोल्स रिड्यूस हो जाएंगे, सॉरी 6 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे NaNO3 के, राइट, इफ यू लुक एट द coefficients. So in the end you have 3 millimoles of calcium nitrate, 3 millimoles of calcium oxalate, and 6 millimoles of sodium nitrate. ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आप वापस से यहाँ पर नोटिस करना, इसी क्वेश्चन से लर्निंग आएगी आपकी, दैट दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, डोंट काउंट इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में इनसॉल्युबल स्पीशीज को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर अब आप मुझसे कैल्शियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो मिलीमोल्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जस्ट कैल्शियम नाइट्रेट से। ठीक है, जो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट वाला पार्ट है इसको आपको कट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, यहाँ से मत लेके आना। एंड डेफिनेटली टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इसमें भी केयरलेस मिस्टेक मत करना, ये वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग यूज करना रहेगा। ठीक है, सो यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
100 plus 50, 150. This will be your answer. ठीक है, अभी समझ में आया नहीं? Why is B option incorrect? क्योंकि अगर आप कैल्शियम ऑक्सलेट भी लेते तो फिर बी ऑप्शन आप करेक्ट बोल देते. एक्चुअली तब भी करेक्ट नहीं होता बी ऑप्शन, बट ठीक है. इज दिस क्लियर? Why did I take 6 millimoles of calcium nitrate? क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इज मिलीमोल्स ना. यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये आपको 100 ml दिया हुआ है ना, ये 100 ml दिया है, ये 50 ml दिया है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इनसे ही तो हमारा मिलीमोल्स आते हैं, है कि नहीं? ठीक है. ऑलराइट, ग्रेट. चलो एक आध क्वेश्चन और करता हूँ मैं, एंड इसमें नोटिस करना. वैसे तो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है, बट फ्यूचर चैप्टर्स में कई बार आ सकता है. यहाँ पर देखना, मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस किस तरीके से रहेगा? हम लोगों ने तो अभी तक कैसा है, मोलैरिटी ऑफ समथिंग सोल्यूशन का डिस्कशन किया है, बट समटाइम्स मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस गेट्स आल्सो यूज्ड. ठीक है, वो फ्यूचर में कहाँ पर आएगा? इट विल कम इन अ चैप्टर कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, थोड़ा लेट आएगा, बट मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगा वो यूज. तो इसमें किस तरीके से आपको इस टॉपिक को समझना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. आई विल गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स. सो आपके सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर गिवन its density is 1 gram/ml. ठीक है, इस तरीके से मान लो आपके सामने क्वेश्चन है. तो अब आप कैसे इसको अप्रोच करोगे? ठीक है, यू विल से लेट द वॉल्यूम बी 1 liter. ठीक है, since density is given to you as 1 gram/ml, so this implies mass of H2O will be 1000 grams and moles of H2O will be 1000 divided by the molecular weight. What is the molecular weight of water? 18, right? Thus, if I use the definition of molarity of water, it will be moles of H2O upon volume in liters. So 1000 by 18 upon 1, or you can say 55.56 molar. So this is something of a concept which right now would be something a little weird or uncomfortable to you, but future में
कैसा होगा, समटाइम्स व्हेन रिएक्शंस टेक प्लेस इन एक्वस फेज, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ऊपर ये रिएक्शन देखा, ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि एक्वस फेज में रिएक्शन हो रहा है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट इन सच रिएक्शंस वाटर आल्सो पार्टिसिपेट्स. तो वाटर आल्सो एक्ट्स एज a reactant or a product species within the solution. So when that happens, then we treat water also as a reaction species and try to include it in the calculations. ठीक है, एंड वो कब कैसे रेलिवेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा. अभी के लिए जस्ट नोटिस दैट इफ मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर टू बी डिफाइंड, तो वो किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का. अर्पित, नॉर्मेलिटी इस चैप्टर में रहने दो. यू माइट कम अक्रॉस इन सम क्वेश्चन समवेयर नॉर्मेलिटी टर्म. अभी लेट इट बी. इट इज समथिंग विच रिक्वायर्स अनदर चैप्टर का नॉलेज. हाँ सानिध्य, जस्ट प्योर वाटर. ठीक है लावण्य, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें आप देखना, यू विल बी एबल टू रीलर्न दिस टॉपिक, रीलर्न दिस कॉन्सेप्ट. हाँ अनु, इसमें डेंसिटी देना पड़ेगा. जैसे लेट्स से इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर ml. ठीक है, ये मैंने आपको दिया हुआ है, ट्राई करो. इथेनॉल तो पता है ना आपको क्या होता है, C2H5OH, है ना. ट्राई करो. राइट, करेक्ट, जलद साने का करेक्ट आंसर्स हैं आपके. राइट, सेम अप्रोच से गए जैसे मैंने ऊपर बोला. लेट द वॉल्यूम बी 1 लीटर, ठीक है, एंड बिकॉज डेंसिटी आपको दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर ml, so you got that mass of ethanol, just pure ethanol would be 800 grams. So moles अगर कोई आपसे पूछेगा, so you just divide this value by the molecular weight, and molecular weight of ethanol is 46, है ना. तो अब आपका मोलारिटी आ जाएगा. दस मोलारिटी ऑफ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल वुड बी 800/46 अपॉन वॉल्यूम, हमने 1 लीटर लिया है, तो ये रफली 17.4 मोलर आ जाएगा. ठीक, 46 कैसे, मतलब C2H5OH है ना. अरे दो कार्बन, दो इंटू 12, 24, 24 प्लस 16, 40, 40 प्लस 6, 46.
कितने कितने स्टूडेंट्स को हिंदी में काउंटिंग आती है हमारे बीच? लाइक सारे, एक से 1 से लेकर 100 तक। जैसे मैं 46 बोलूंगा तो 46। ये क्या है अनु, मतलब टिल 20? 20 तो बहुत ही लो टारगेट हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आप लोगों का बीच बीच में रिवीजन कराऊंगा। इट्स ओके, आई विल deliberately give some data points in शुद्ध हिंदी, डोंट वरी। ऑल राइट, सो ये समझ में आया आप लोगों को इथेनॉल का कैसे निकाला? ठीक है, सो दिस वाज मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता देता हूँ। हम लोगों ने मोलारिटी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन देख लिया था, ठीक है? तो अब थोड़े से परसेंटेज बेस्ड, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑब्जर्व करना। एंड इसमें let me talk about, there are three percentage concentration based terms। so एक percentage weight by weight है, ठीक है? इसको कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना। percentage weight by weight will be defined as mass of solute upon mass of solution into 100%, ठीक है? डेफिनेटली जो यूनिट ऊपर ले रहे हो वही नीचे लेना। ऊपर अगर ग्राम्स में ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम्स में ही लेना, या ऊपर किलोग्राम्स में ले रहे हो तो नीचे भी किलोग्राम्स में लेना। Then there is sometimes percentage weight by volume। So this will be mass of solute, ठीक है? इसमें यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, this has to be in grams upon volume of solution, and this has to be in ml into 100%, ठीक है? तो इसमें ये यूनिट्स का ध्यान रखना, रैंडम यूनिट्स नहीं चलेंगी। या फिर ऊपर केजी में ले लो तो नीचे लीटर में चल जाएगा, ठीक है? बट यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। Then sometimes you also have percentage volume by volume, ठीक है? This is very less used। ये एक्चुअली लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के केस में काम आता है, जब लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं। तो ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100% रहता है, ठीक है? तो इसमें जो भी यूनिट्स वॉल्यूम के ऊपर लोगे वही यूनिट्स नीचे भी ले लेना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ इसमें प्रैक्टिस, जहाँ पर यू हैव टू सिंपली अप्लाई दीज formulas। It is again similar to what we have done before। So let's take one example।
एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा, ठीक है। सो से यू हैव 3 मोलर यूरिया सोल्यूशन, ठीक है, और यू कैन से aqueous solution of urea, 3 molar aqueous solution of यूरिया। यूरिया का वैसे तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, बट नहीं याद है तो मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। NH2CO NH2, ठीक है, हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। डिटरमाइन इट्स मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, percentage weight by weight, and percentage weight by volume of this solution, ठीक है, of urea actually in the solution। ठीक है, ट्राई करो। सिमिलर अप्रोच फॉलो करनी है। स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी, उसका डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग लेट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर, ठीक है। वेरिएबल भी ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी 1 लीटर एंड देन ट्राई टू figure out information। आदित्य, आप मुझे अलग से मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, आई सेंड यू द लिंक टू ज्वाइन द ग्रुप। हाँ, श्रेयस कहाँ रह गए? मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं। ठीक है। अरे ग्रुप पे लिंक मैंने तो भेजा है आज की मीटिंग का, मतलब आज के जूम सेशन का, वही मेरा नंबर है। फोन रीसेट हो गया है तो पहले अपने आप को ऑफिशियल ग्रुप पे ऐड करो भाई, ऐसे तुम्हारे नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगे। Call up your center counselor or your center head and ask them to join you back in the official groups। हाँ, तो बस फिर अब वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा तुमको। हाँ हाँ, आई थिंक आंसर्स काफ़ी स्टूडेंट्स के करेक्ट ही आ रहे हैं। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ एक बार। आंसर वुड बी मोलालिटी, इस केस में आता है कुछ 2.5, नहीं 2.5 नहीं, 3 डिवाइडेड बाय 1.02। मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा और वियर्ड रहेगा, it will be 3/3 plus 1020 by 18
परसेंटेज वेट बाय वेट ये 18% आएगा एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये 15% आएगा. दीज आर योर करेक्ट आंसर्स. ठीक है. या आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने. परसेंटेज वेट बाय वेट 15% है. हाँ राइट. ये 15 है और ये 18 है. हम्म. राइट. तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे भाई मैंने बताया आपको, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, है ना. एंड यहाँ पर अब आप देखना, सिंस मोलारिटी इज गिवन टू यू एज 3 मोलर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया इज मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 3. ठीक है. नाउ ऑल्सो ऑब्जर्व करना, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, सो मास ऑफ सोल्यूशन आपका आ जाएगा वॉल्यूम एंड डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके 1200 ग्राम्स, राइट. एंड दिस हैज टू बी मास ऑफ water plus mass of urea. How much will be the mass of urea? As you can see from the moles, this will be 3 into इसका molecular weight 60 रहता है यूरिया का. तो you get mass of H2O as 1020 grams or 1.02 kg, right. So मोला अब सारे आंसर्स फ्लो करने लग जाएंगे. मोलालिटी विल बी मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट. मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन विल बी मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है. परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हो जाएगा? मास ऑफ यूरिया, राइट. 3 into 60, 3 into 60 ये मास ऑफ यूरिया हो जाएगा अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला ही था 1200 ग्राम्स इंटू 100%, राइट. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम विल बी same mass of urea upon volume of solution in ml. So this will be your answer. ठीक है. So pretty straightforward. ठीक है. ये वाले क्वेश्चंस अब आपसे बन जाने चाहिए. ठीक है. So इस तरीके से you come across these questions, ये आपसे हो जाएंगे. अच्छा, sometimes there is a doubt also which comes in the minds of a lot of students while we are solving questions. ठीक है. मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ. ठीक है. इसमें कॉमन, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट मी द आंसर, तो आ ही जाएगा आपका. ठीक है. आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा एक कॉन्सेप्चुअल डाउट भी आता है कई स्टूडेंट्स को. ठीक है. लेट्स सी अगर आप लोगों को भी वही आता है तो. सो क्वेश्चन आपके सामने है. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ resultant solution formed by mixing equal volume of 20% weight by weight
NaOH solution of density 1.2 gram per ml and say 25% weight by weight NaOH solution of density 1.44 gram per ml. ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ मैं एंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका मोलालिटी मुझे बताओ. नहीं मानस, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, डबल चेक करो. मिक्सिंग हो रही है ना, वॉल्यूम डबल हो जाएगी. वैष्णव क्लोज है बट आई थिंक स्टिल कुछ एरर है. नहीं सानिध्य. नहीं साने का.
ठीक है, तो मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आई थिंक यू गाइज आर कमिंग अक्रॉस दैट प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। लेट्स analyze one of the given solutions to us. So this solution is 20% weight by weight NaOH solution. ठीक है, एंड इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स कर रहे हैं दोनों के। ठीक है, सो लेट्स से द वॉल्यूम वी टेक हियर इज 100 ml। ठीक है, if required you can take variable also, I don't mind। ठीक है, या आपको 1000 ml लेना है तो आप 1000 ml भी ले सकते हो, that's also okay। now अब ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर आप नोटिस करना। बिकॉज वॉल्यूम एंड डेंसिटी है, ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन आपका आ जाएगा 1.2 into 100, that is 120 grams। now out of that 120 grams आपको दिया जा रहा है that 20% is NaOH and 80% is water। So this implies mass of NaOH is 24 grams and mass of H2O is 96 grams। ठीक है, now यहाँ तक सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। what comes as a doubt, ठीक है, as a question is the fact that volume of solution is 100 ml, but if you notice water, mass of H2O is 96 grams and volume of H2O, if you would notice, that has to be 96 ml। why? Because density of water, pure water, is 1 gram per ml। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करेंगे कि ये कैसे ये क्या गड़बड़ हो गई। हाउ आर these two data points to be reconciled, राइट? ऐसा कुछ डाउट आपके दिमाग में आया? कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो मैंने 100 ml माना था, ठीक है, बट उससे जब मैं जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मास ऑफ H2O 96 ग्राम्स आया एंड दैट 96 ग्राम्स शुड करस्पॉन्ड टू 96 ml ओनली। तो फिर ये 100 ml और 96 ml कैसे रिकंसाइल करेंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका जो रेजोल्यूशन होता है इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द रेजोल्यूशन फॉर दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा कुछ होता है। ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, sometimes when solutions are mixed, ठीक है, volumes can decrease or increase depending upon solute solvent interactions। ठीक है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है जब आप इथेनॉल, ठीक है, एंड वाटर को मिलाते हो, ठीक है, मान लो ये आपने V1 ml मिलाया, ये V2 ml मिलाया, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कैन एक्चुअली कम ग्रेटर देन V1 प्लस V2, ठीक है. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन. अब ये क्या होता है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है. ये आप 12th क्लास में आइडियल सोल्यूशंस, नॉन आइडियल सोल्यूशंस का डिस्कशन करते हो, तब आपको ये चीज़ बताएंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इज दैट वॉल्यूम कंजर्व करना isn't sensible always, ठीक है. अभी आप नोटिस करोगे, इसके पहले हमने बहुत बार क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पे मैंने वॉल्यूम सिंपली ऐड कर दिया. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में ही, इफ़ यू रिमेंबर, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे. लेट्स से खूब सारी चीज़ों को मिला दिया था. हाँ राइट, दिस वन क्वेश्चन. तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अभी हमें 100, 150, 750 इन तीनों को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो और वही हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है. राइट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है. व्हाट हैपन्स प्रैक्टिकली is sometimes that volume changes because of solute solvent interactions. तो जहां पर आपके पास में चॉइस हो, ठीक है, what to apply conservation on, mass or volume, you should always apply your conservation on mass, ठीक है, not on volume, ठीक है. तो यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को अगर पूरा करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो ये पहला वाला सोल्यूशन था आपका. इसी तरीके से आपके पास में दूसरा सोल्यूशन भी रहेगा, ठीक है. दूसरे सोल्यूशन के बारे में क्या बोला जा रहा है, 25% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन एंड डेंसिटी उसकी बोली जा रही है 1.44 ग्राम पर ml, राइट. सो इफ यू टेक इक्वल वॉल्यूम से 100 ml, तो इसमें कैसा रहेगा, mass of solution will be 1.44 into 100, that is 144 grams. And in the same way that we did on the left hand side, 25% and 75% will be NaOH and water respectively. So you get mass of NaOH कितना हो जाएगा, 144 का 40%, 25% 36 ग्राम्स, एंड यहाँ पर मास ऑफ H2 आ जाएगा 108 ग्राम्स, ठीक है. तो जब आप इनको मिक्स कर दोगे, ठीक है, when you mix both of these, what happens is that the mass are conserved, ठीक है. So in the resultant solution, mass of NaOH will be 24 plus 36, that is 60 grams, ठीक है. Mass of H2O would be 96 plus 108, that is 204 grams. So अगर आप मुझसे मोलालिटी पूछोगे, तो it will be moles of NaOH, ठीक है, moles of NaOH which will be 60 divided by 40, mass divided by molecular weight upon 0.204, mass of solvent in kg. तो ये रफली 7.5 मोलल आ जाएगा, ठीक है. ये वॉल्यूम वाला डाउट कई बार स्ट्राइक करता है, जो स्टूडेंट्स समटाइम्स वाटर को लेकर
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार, देखना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया मानस? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट या जो मैंने नीचे डाउट डिस्कस करा वो वाला पार्ट? यहाँ पर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मास कंजर्व होगा ना? तो यहाँ से जो NaOH आया उसका मास ऐड कर दिया, यहाँ से जो H2 आया उसका मास ऐड कर दिया, मुझे फाइनल सोल्यूशन के बारे में पता पड़ गया। ठीक है, जो डाउट था वो मैं ये कहना चाह रहा था कि समटाइम्स like such doubt pops up, you know, that volume of H2O doesn't reconcile with the volume of solution because of the fact that there could be certain deviations in the solution। ठीक है, तो आपको वो नहीं समझने की जरूरत है कि ये वाला एग्जांपल है और छोड़ दो, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। जस्ट कीप इन माइंड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, वॉल्यूम 1 लीटर लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। राइट, ठीक है। All right, then let me just talk about one more term which sometimes pops up in questions here and there. It is called
पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ऐसे पीपीएम, ये आपने सुना होगा, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट टाइम पीपीएम केम इनटू हाईलाइट व्हेन मैगी के अंदर लेड मिला था, तब इट बिकेम अ मैटर ऑफ नेशनल न्यूज़। तो पीबी जो लेड का अमाउंट था, इट वाज इन सच अ स्मॉल क्वांटिटी that it had to be described in ppms, and still even that small quantity was considered to be harmful. हाँ, pollutions के बारे में भी आप जब देखते हो तो ppm is just another concentration term. So ppm concentration of a solute is defined as mass of solute, ठीक है, upon mass of solution into 10 raised to the power of 6, ठीक है. That is how it is simply defined. You might also come across sometimes ppb, अगर और भी छोटी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, पीपीबी कॉन्सेंट्रेशन of a solute would be written as mass of solute upon mass of solution into 10 raised to the power of 9. Right. So दिस इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड, मतलब जैसे वाटर में पोल्यूशन है या एयर में पोल्यूशन है, तो उसमें जो पोल्यूटेंट्स का अमाउंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी कई बार यूज करा जाता है। ठीक है, यू माइट 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 है, बिलियन, बिलियन इज 9 जीरोस ना, 10 रेज टू द पावर ऑफ 9, मिलियन के अंदर 6 जीरोस होते हैं, सो वहां पर 10 की पावर 6 था। So this is also something which you come across sometimes while doing questions. ठीक है, so yeah, I think we have covered the topics, the relevant topics in this chapter. अब आप लोग इसके ऊपर questions और practice करो. What I'm going to do is today I'll share certain DPPs on the group, and those are time based, मतलब उसमें आप actually timed manner में questions को practice करना, and ensure that those DPPs are something that you take care by the end of this week. ठीक है, देन जो बचा हुआ पार्ट है बुकलेट का, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जितना होमवर्क मैंने दे दिया वो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, बट जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो होमवर्क आपको कुछ मिला नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस और खुद से प्रैक्टिस करे होंगे। सो कंप्लीट द, या राइट भार्गव, स्टेप ऐप भी आप लोग कंप्लीट कर लो। If you have not finished the topic from step app, do ensure you will be followed up on regarding that. ठीक है, बुकलेट के, हाँ बुकलेट के आप लोगों को जैसे डीपीपीज में तो एक्चुअली सॉल्यूशंस डीपीपी के नीचे ही मेंशन्ड है, ठीक है, रिटन फॉर्म में, तो उसमें आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आएगी। एक आध दो क्वेश्चंस रहेंगे डाउट के तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुकलेट है, राइट, उसका रिटन सॉल्यूशंस वैसे आपको आई थिंक पेज की वेबसाइट पर रहते हैं,
बुकलेट के सॉल्यूशंस, you might find them on the website. एग्जैक्टली कहाँ पर है वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है उसमें, मतलब देर इज सम स्टूडेंट सेक्शन जिसके अंदर यू हैव टू लॉग इन, कुछ ऐसा पेस रिजल्ट्स और पेस रिजल्ट्स 1 2 3 4 करके ऐसा कुछ पासवर्ड भी होता है उसका, मुझे भी याद नहीं है, बट इट्स अ वेरी कॉमनली नोन थिंग। मतलब आप लोग पूछोगे अगर अपने काउंसलर्स से या सेंटर हेड से तो आपको बता देंगे कि पेस की वेबसाइट के ऊपर ही आपको बुकलेट के सॉल्यूशंस का एक्सेस रहता है। ठीक है, नाउ स्टेप ऐप में तो आप लोग पूरा मोल कंसेप्ट चैप्टर खत्म कर लो। ठीक है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग के कुछ आइलैंड्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट नहीं करा है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स, एंड फिर मैं उससे भी आपको बुकलेट का होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। हाँ हाँ राइट, ये वैष्णव ने लिंक भेजा है, लेट मी सेंड इट टू एवरीवन। थैंक्स वैष्णव। अरे यार कॉपी नहीं हो पाएगा क्या? लेट मी क्लिक ऑन इट देन, शायद फिर कॉपी होगा। हाँ राइट, ये मैंने लिंक भेजा है, इसमें आपको बुकलेट के सॉल्यूशंस एंड ऑल मिलेंगे। इसका यूजर नेम आई थिंक पेस रिजल्ट्स और पासवर्ड पेस रिजल्ट्स 1 2 3 4, एवरीथिंग इन स्मॉल। ठीक है, तो इसमें आपको बुकलेट के रिटर्न सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। हाँ नहीं सुरावी, आपने मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है तो फिर अब आप स्टेप ऐप पर आगे मत जाओ। स्टेप ऐप पर यू बिगिन व्हेन द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स। बाकी आप फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, से फ्रॉम नरेंद्र अवस्थी बुक, वहां से आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, मैं 1 2 असाइनमेंट भी भेज दूंगा जो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, डिफिकल्ट रहेंगे। पासवर्ड वाज पेस्ट रिजल्ट्स 1 2 3 4 या 1 2 3 है शायद, जस्ट एक बार देख लेना ट्राई करके। आई थिंक 1 2 3 4 शुड वर्क। हाँ, तो इसके अंदर आपको बुकलेट के सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। यूजर नेम वाज पेस रिजल्ट्स, PACERASULTS। ठीक है, सी टिपिकली वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वुड आल्सो वांट टू टॉक अबाउट, जब आप लोग बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो उनके, ठीक है, डोंट इमीडिएटली रश टू द सॉल्यूशंस। आइडियली व्हाट शुड हैपन इज, मतलब सी हम लोग जब पढ़ते थे तब देयर वाज नथिंग लाइक सॉल्यूशंस। मतलब हम लोगों को तो जान जान कर मतलब एक्सेस था ही नहीं सॉल्यूशंस का, एंड आई ऑलवेज थिंक दैट helped us to struggle more with questions. We used to discuss with each other. We used to fight it out. एक बार खुद से गलत हो गया, आंसर मैच नहीं करा तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे कि हमने मिस्टेक कहाँ पर करी। सो ऑल दोज थिंग्स, एंड डेफिनेटली उसमें एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करने में बहुत हेल्प होता था।
तो इन द ऑफलाइन मोड आई जनरली डू नॉट शेयर सच सॉल्यूशंस, जैसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. आई जनरली डू नॉट encourage students to immediately go to the solutions because it becomes like a habit, it becomes like a shortcut. एक attempt किया, नहीं आंसर मैच किया, अरे फटाफट देख लेते हैं कि solution क्या है, right? However, the best approach is to थोड़ा struggle करना है उसके साथ में, ठीक है. अब because we are working with the limitation that we can't discuss amongst each other a lot, clear learning kind of थोड़ी सी गायब सी हो गई है in this online manner. So that is why I've made those explanations, and they sometimes are useful, but don't get much used to them. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल करो एंड डेफिनेटली डाउट तो सॉल्व होएगा ही सही. ऐसा नहीं है कि डाउट डाउट रह जाएगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा, बट वो आपकी प्रोएक्टिवनेस पे डिपेंड करेगा, कितना आप प्रोएक्टिवली उस डाउट को डिस्कस करके सॉल्व करना चाह रहे हो. ठीक है, so we are done with mole concept as a chapter. I will share some practice problems which are time based on a lighter side. Do ensure that you work on them. उसमें conceptually you should be able to get most of them. Timely manner में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है. Then you are good on both the fronts, concept as well as timeliness. Apart from that, booklet का बचा हुआ portion, booklet के बचे हुए question should be your next priority, which you should try to cover in the upcoming week or so. We will keep a session to discuss doubts from that as well. ठीक है, जो थोड़े से tricky and difficult questions रहेंगे उनके लिए I'll definitely keep a session. अच्छा, atomic structure का नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाऊंगा एंड उसमें विल नाउ स्टार्ट इनटू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट एज वेल. ठीक है, सो ग्रेट. आई थिंक लेट्स क्लोज द लेक्चर फॉर द डे. कुछ और क्वेश्चन डाउट्स हैं आप लोगों के, समथिंग यू वांट टू आस्क? ऑल राइट देन, चलो, थैंक यू गाइस. हाँ, मानस मतलब एक एडवांस्ड का भी बैच है जहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, मतलब बट वहाँ पे मोल कंसेप्ट खत्म हो गया है, वहाँ पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है अब. सो अभी आई एम नॉट रीटेकिंग मोल कंसेप्ट इन अदर बैचेस. ठीक है, ऑल राइट गाइज, गुड बाय, टेक केयर.